मुझे शेर साहब के पास जा रहे थे वापस। शेर साहब देखें, हालात बेहतर हो रहे हैं, अब इकॉनमी बेहतर होती जा रही है। जो पहले खाने का लाला पड़ा हुआ था पाकिस्तान के अंदर, अब वो बेहतर हो रहा है। तो इस बेहतर होते हुए हालात में अगर आप सड़कें गर्म कर देंगे एक बार दोबारा, मौलाना फजलुर रहमान साहब कल भी मिलियन मार्च कर रहे हैं, 9 मई को भी मिलियन मार्च कर रहे हैं और आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर कहाँ होगी इकॉनमी हमारी? दोबारा आप डीरेल करना चाहते हैं सारे? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप अगर एक दीवार की रेत पे बैठ के कहें कि हम मुल्क का बेहतरीन कर रहे हैं और एक बबल को कहें कि जी हमारा मुल्क बेहतरीन तरीके से चल रहा है, आपको सबसे पहले आइन और क़ानून की बालादस्ती और इंसाफ निज़ाम के बगैर 1000 साल की तारीख उठा लें। ना किसी मुआशरे ने तरक्की की है, ना किसी मुल्क ने तरक्की की है। सबसे पहली बात यह है कि आइन के अंदर लिखा हुआ है हक़ के हुक्मरानी अवाम का है। आपने डाकू को मुसल्लत करके डाका जनी के जरिए वजूद में लाकर एक डाकू रानी को पंजाब में बैठा दिया, बाकी डाकू को यहाँ बैठा दिया। वैसे देखें, खातून है, देखें एक बात, जमहूरी एक चीफ मिनिस्टर है, उसके अगर वो जमहूरी है, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अपने हल्के का ऑडिट करा लें। वो वजीर आला जो बनी बैठी है, नवाज शरीफ के हल्के का आप ऑडिट करा लें। जिस हल्के से मैं जीता बैठा हूं, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस हल्के का आप ऑडिट करा लें। मैं आपकी जो बातें हैं सारी मान लूंगा। बात यह है, ऑडिट कैसे करवाएं? आपसे करवाएं, मेरे से ना कराएं, किसी जुडिशियल कमीशन से करा लें। भी करवाएंगे, आप नहीं मानेंगे उसको। मैं आज आपको लिख के देता हूं, मानता हूं, आप कराएं जुडिशियल कमीशन से। मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सबसे पहला खत लिखा था 3 दिन के अंदर, जब ये सारा कुछ हो रहा था। मैंने कहा था जी ये 3 दिन में आप कर सकते हैं, मैक्सिमम 1 हफ्ते में। आप इस तरह कीजिए, फॉर्म 45 इज द रिजल्ट सेक्शन 90, 92, 95 ऑफ द इलेक्शन एक्ट के मुताबिक। बाकी कंपाइलेशन होती है, वो स्टेटमेंट होती है, दैट इज नॉट द रिजल्ट। इस रिजल्ट जो ओरिजिनल फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, इसका आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से आप अच्छा, ये जो आदादोशुमार दिए डॉक्टर साहब ने, आप इस समझने गलत है? नहीं, मैं गलत की बात नहीं जाता। देखें, इंप्रूव हो रही है ना सर। देखें, बात यह है कि अगर आप इसको इंप्रूवमेंट समझते हैं कि अप्रैल 2022 में आपका चलते हुए मुल्क 6.2% जीडीपी थी, आप इसको ले आए 0.23% पे, और उसके बाद आपके बिलियन डॉलर्स डॉक्टर साहब के बकौल $3.5 बिलियन पे ले आए। और कहां तक आपने देखिए इन्वेस्टमेंट के बगैर, सर अब आगे जा रहा है ना, मैं 2 ऑप्शन या पीछे ले आए, उसको आगे ले जाए। जब आपकी हुकूमत ही मजबूत नहीं है, जब वो इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, जब आप एक एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के और उसके सहारे पे आप आकर बैठे हुए हैं, जिसकी कोई पब्लिक में, ग्राउंड में पब्लिक सपोर्ट नहीं है, आप रिफॉर्म्स ही नहीं कर सकते, आप में कैपेसिटी नहीं है, आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसका हल यही है ओवरसीज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हल ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। फिर हम नहीं कहते इसके अलावा क्या भाई, एस्टेब्लिशमेंट इन कठपुतलियों के पीछे से हट जाए, ये एक दिन में खड़े नहीं हो सकते। और आप गिरा के आपके पास आ जाए। नहीं, हम ये कहते हैं, आप बताएं, ये सिंध में एक मुशीर की गाड़ी और उसके बेटे से और उनके प्रोटोकॉल से और उन पुलिस वालों से असला जा रहा है कच्चे के डाकू का। ये एक नेक्सस है। एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट करते हैं पक्के के डाकू को। कच्चे के डाकू उस वक्त बड़े एस्टैब्लिश हुए थे, भाई तो खत्म किए सिंध में होते थे, पंजाब तक पहुंच गए हमने। सर सिंध में थे, पंजाब तक पहुंच गए। अब नेक्सस जो साबित होता है ना, एक सेकंड बात करके, एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट करती है पक्के के डाकू को, क्योंकि डाकू वो भी होता है जो माल लूटता है, डाकू वो भी होता है कि जो आपके वोट और मैंडेट पे डाका डाले, और जो पक्के के डाकू हैं वो सपोर्ट करते हैं कच्चे के डाकू को। आपने मुल्क के 25 करोड़ आवाम को माफिया 2022 तक, बल्कि 2018 नहीं, उससे पहले 2014 से लेकर 2022 तक आपके साथ रहे एस्टैब्लिशमेंट। भाई एस्टेब्लिशमेंट अगर हमारे साथ रही और अगर कानून और आइन के दायरे में रही तो दोस्त, और अगर वो आइन और कानून की पामाली करेगी, अगर वो जा करके रिटर्निंग अफसर के प्रेशर डालेगी। सिर्फ एक बात, अगर आज सारे हाई कोर्ट के जजेस, आज अगर आपकी सारी लोअर जुडिशरी इस बात पे तंग है कि उनकी इंटरफेरेंस है आपके निजाम इंसाफ में, मुझे बताएं कि इस निजाम इंसाफ के साथ एक जमाना था पूरा फैसला दिया जाता था जज को लिख के, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो सर हुआ, अगर हुआ है गलत है, जिसने फैसला लिखा है उसकी मजम्मत, आपकी पार्टी के सेनेटर बनेंगे वो, मैं दोनों को मजम्मत की तरफ आना है। ये फरमाइएगा, एक साइड पे सड़कें गर्म हो रही हैं, दूसरी साइड पे इकॉनमी गर्म हो रही है, तीसरी साइड पे IMF आ रहा है, ये पाकिस्तान जा कहां रहा है? इससे सबक सीखना है। जब ये जो कुछ आपने अभी कहा, देखिए आज 1 मई, आप मई 2023 अगर याद कर लें, ठीक, मई की 12 महीने पहले आग का दरिया था, ठीक है, और वो मैं इसलिए कहता हूं कि हुकूमती आदादोशुमार जो मई 2023 में थे, ठीक, वो बताते थे कि आटे की कीमत में 99% इजाफा हुआ 2023 में, 2023 एक साल के पीरियड के ऊपर।
अंडे को 85%, गैस 570%। ओह, तो ये सीरियसली आग का दरिया था, ना सिर्फ 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए। अगर आप स्टेट बैंक का हाल देखें, मई 2023 $3.5 अरब पड़ा। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क है। $3.5 अरब। 3.5। दुनिया में अरबों लोग हैं जिनके पास अरबों डॉलर पड़ा हुआ है। पाकिस्तान में हजारों लोग हैं जिनके पास अरबों डॉलर पड़ा। और यहाँ पे ये मैंने ग्राफ आपके प्रोड्यूसर को भेजे ताकि अगर नजर आ जाए कि आप 40% के करीब इन्फ्लेशन का रेट था, हम पहुंच गए हैं 20 पे। ठीक है, आधा हो गया, कम हो गया। हाँ, कम हो ठीक। $3.5 अरब से हम पहुंचे हैं तकरीबन 9 पे पहुंच जाएंगे जब $1 बिलियन IMF आ जाएगा। सही बात। इस आग के दरिया से हम गुजरे हैं, भूलना नहीं चाहिए। यहां पहुंचे कैसे? मई 2024 में आप कैसे पहुंचे हैं? ये आग के दरिया से हम किस तरह गुजरे हैं? दिस इज द मदर ऑफ ऑल क्वेश्चंस। और जो जवाब मेरे जहन में आता है और पाकिस्तान की 75 साल तारीख को सामने रखते हुए नजर आता, वो ये है कि जो एहतजाजी सियासत थी, हाँ, उसका किसी तरीके से गला दबा के रखा। ठीक, वो बंद हुई है। बंद कर गला दबाना तो ठीक नहीं है वैसे, कोई ज़ाहिर है जमहूरियत है, और जमहूरियत है उसमें तो एहतजाज हक होता है। जमहूरियत आटा खाना हक नहीं है, इस मुल्क में जिंदा रहना कानूनी हक नहीं है। सिर्फ जमहूरी हक यही है कि आपने एहतजाजी सियासत करनी है, रोटी खाना हक नहीं है। बात तो ठीक है वैसे आपकी। तो वहां से भी जलसा होगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये ऐसा खौफनाक किस्म का इत्तेहाद बने, गवर्नमेंट फारिग हो जाए। देखिए जी, कर दे फारिग, क्यों डिले क्यों करते हैं? मतलब ये जो इकॉनमी को तबाह करना है और मजीद इस तरह के जलसे, तो जुलूस ले आए। 25 मई को क्या वहां पे महमूद खान की हुकूमत में किसी ने रोका था खान साहब को बंदे लाने से रोकने के लिए? वो 3 घंटे सवाबी इंटरचेंज पे बैठे रहे कि बंदे आ जाएं, बंदे आ जाएं। बंदे नहीं थे। फिर सुप्रीम कोर्ट आ गई, इजाजत दिलवा दी। फिर क्या हुआ? आ गए, फिर वापस चले गए। फिर ये जो स्टेट है, वो जो 1 साल से इजाजत जो उन्होंने कहा है, फिर इससे ज्यादा होगा। इसका जवाब सिर्फ यही है, कोई गुंजाइश नहीं होगी। और जो भड़के लगा रहे हैं ना, वो आ जाए। अब ये फैसला हो जाना चाहिए कि अगर इस मुल्क ने इस तरह ही चलना है तो खत्म करें ना जी इस बात को। मैं और आप खामखा खराब हो रहे हैं, फंस हम जाते हैं, आम आदमी फंस जाता है। इन लीडरों का तो कुछ नहीं, बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरें, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, 600 बंदा इनके साथ सिक्योरिटी में मौजूद है और आवाम के लिए निकले हुए सारे, किसी एक को नाम को छोड़ दें। तो मतलब इकोनॉमी कहां चल रही है? इनके घरों में तो वो आग का दरिया जाता ही नहीं है। जिस दिन वहां जाए, वो कहते हैं ना कि सेठ जब हार्ट अटैक होता है ना, तो उसको प्रॉफिट में नुकसान होता है, तब होता है। अगर उसका असल नुकसान होता है तो मर जाए। ये बड़े लोगों का मसला ये है कि इनको, शौकत अजीज से एक दफा मैंने कहा, वजीर आजम थे, मैं कहा जी चीनी 60 रुपए किलो होगी, डॉलर कितने का? मतलब जिस शख्स ने डॉलर के बदले में, हम तो कायदे आजम के गले में पड़े हुए हैं, हमारे गले कायदे आजम है कि नोट तुमने कायदे आजम का लेना है, उन्होंने डॉलर देखना है। तो ये हमारा मसला यही है। बात तो ठीक है वैसे, बात ठीक। डॉलर पे एक बात सिर्फ कह दूं, हाँ। देखें ये 2 खानदान, शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली, बाहर जो अपना पैसा यहाँ मुल्क में ले आए, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के ले आना था ना गवर्नमेंट दिया, जो देखें वो ले आए, आज ले आए। वो तो कहते हैं ना कि जी हमारे तो बच्चे बाहर, नेशनल भी वहां के हैं, आप कहते हैं कि नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट मुल्क से बाहर है, किस मुंह से कहेंगे कि आपने इन्वेस्टमेंट मुल्क में सर आप ये सिर्फ सुने, ये पैसा नहीं तो हम तो वो कोई इलेक्टेड मेंबर तो नहीं है ना, सर कैसे ले आए यहाँ पे मशीर थे प्राइम मिनिस्टर। मैं तो इनकी बात कर रहा हूं ना कि जो कह रहे हैं आज हम इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, ये अपना पैसा जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए लेकर गए हैं अपने अकाउंट में ले आए, ये डॉलर 50 रुपए का हो जाएगा। जी वैसे डॉक्टर साहब, मगर जो जिसको तो वो सब बाहर से पैसे ले आए सारे, तो डॉलर 50 रुपए का हो जाएगा। देखिए, ये ख्वाबों की दुनिया की रहने की वाली बात है। मुझे बताएं कि 193 ममालिक हैं दुनिया में, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर। कहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हुआ है कि पैसे बाहर से वापस ले आए, सारा का सारा मामला जो है वो हल हो जाए? मामला हमारा इंटरनल है। सही बात। हाँ, आप सोचिए कि जो मॉडल है, जो माशी मॉडल चल रहा है, वो मुझे बार बार When we were growing up, वो रॉबिन हुड की कहानी सुनाया करते, उधर से लूट के इधर तकसीम कर, सुनिए तफरीक सी देखिए, वो अमीरों से छीन के गरीबों में बांटा करता था। हमारा मॉडल है रिवर्स रॉबिन हुड। ठीक है, गरीबों से खंचे
अमीरों में बांट दें। एग्जाम्पल बता दें, मैं प्रैक्टिकल बात, हम अभी बात हो रही है कि जिसने पैनल लगाए हैं टैक्स लगा दें, जिसने सोलर पावर लगाया उसके ऊपर टैक्स लगा दें। 4 करोड़ वापडा के मीटर्स लगे हैं इस मुल्क के अंदर, ठीक है। फॉर्मूला क्या है कि 4 करोड़ पाकिस्तानियों की जेब से पैसा निकालना है और वो 42 आईपीपीज हैं, आप गिन लें, उनको दे देना। 42 आईपीपीज हैं। ये क्या, चाइनीज कंपनीज का 560 अरब रुपए देना है हमने, यानी हमसे पैसे लिए भी जा रहे हैं और उनको पैसे दिए भी नहीं जा रहे। पैसे कहां जा रहे हैं? पैसे तो किसको पता नहीं है कि कहां जा रहे कहां जा रहे हैं वैसे? मैं अब बजट निकाल के देख, ठीक है।